जी आज मैं पहुंच चुका हूं बहरिया टाउन के कंट्री क्लब में। अब मेन बहरिया कंट्री क्लब है, उसके अंदर ये नवाबी रेस्टोरेंट है और यहाँ पे ये बेहतरीन किस्म का डिनर बुफ़े दे रहे हैं। अब उसकी ख़ास बात ये है कि जी इस डिनर बुफ़े को आप लाहौर का सबसे सस्ता तरीन मटन वाला डिनर बुफ़े कह सकते हैं, इन द सेंस ऑफ यहाँ का रेट। यहाँ का जो रेट है वो लाहौर के सबसे जो मटन बुफ़े हैं सस्ते वाले उनमें टॉप के ऊपर आता है, क्योंकि इसका जो रेट है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2,990 रुपये आई थिंक, प्लस टैक्स भी है। वो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करता हूँ। ये सारा बाहर का इनका आउटडोर एनवायरनमेंट है और अब मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर वाली साइड। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ से हमारा लाहौर का सबसे सस्ता तरीन जो मटन डिनर बुफ़े है वो स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले हमारे पास आ गया वैरायटी ऑफ सूप। तो हॉट एंड सॉर सूप है गर्मा गर्म, इसके साथ चिकन कॉर्न सूप है। अब इससे आगे अगर हम जब चलेंगे तो पहले स्टार्टर का सेक्शन आपको मैं दिखाऊंगा। नीचे इनके ये कॉन्डिमेंट्स हैं, साथ में हमारे पास फ्रेंच फ्राइज़ नंबर 1 के ऊपर। अब ये डिशेस आपने गिनते जाना है। नंबर 2 के ऊपर हमारे पास पोटैटो चीज़ बॉल हैं, देखने में इंतहाई खूबसूरत। साथ में हमारे पास स्प्रिंग रोल्स हैं, प्रेजेंटेशन आपके सामने है सारी। इसके साथ में हमारे पास टेम्पुरा चिकन है। आप ये देखें, लग यूँ ही रहे कि जैसे ये प्रॉन्स हैं लेकिन टेम्पुरा चिकन है। इसके साथ ओ हो ज़बरदस्त, आप प्रेजेंटेशन चेक करें हॉट चिली विंग्स की, माशाल्लाह ज़बरदस्त। इसके साथ हमारे पास ये इनकी आ गई स्पेशल काला रोहू फ़िश। यहाँ पे मैंने इनकी बनेरा पे जो खाई थी वो तो बड़ी ज़बरदस्त थी, होप्स हो कि ये भी वैसी हो। इसके साथ हमारे पास ये बफेलो विंग्स आ गए। और अगर हम आगे आएँ तो ये हमारे पास गर्मा गर्म सुबहान अल्लाह चिकन सीख कबाब। प्रेजेंटेशन, अरोमा जो इसमें से गर्म गर्म धुएँ निकल रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ इनका ये मलाई बोटी, यार ये भी यहाँ का सिग्नेचर है। ये मैंने लास्ट टाइम इनकी हाइटी पे ट्राई किया था, बहुत ही ज़बरदस्त था। एंड इसके साथ हमारे पास ये आलू वाले नान आ गए। और अगर हम आगे आएँ तो ये हमारे पास चिकन कीमा नान आ गए। चिकन का कीमा है, उनको फिल किया हुआ है नानों के अंदर। इसके साथ हमारे पास रोगनी नान आ गए। अगर आगे आएँ तो ये चेक करें, चिलमन बिरयानी ये ख़ास चिलमन बिरयानी है। अब इसको मैं दिखाऊंगा आपको बाद में, क्योंकि अभी इसकी प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाएगी। लें जनाब, अब यहाँ से जो असल बुफ़े है ना वो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले हमारे पास आ गया मटन सुलेमानी सीख कबाब मिसाला। अब पहले इसके डेफिनेटली बारबेक्यू किया जाता है कबाब्स को, फिर इनका मिसाला बनाया जाता है, तो उसके बाद ये इनका मटन सुलेमानी सीख कबाब मिसाला तैयार होता है। इसके साथ हमारे पास नवाबी मटन पालक है। अब आप सब कह रहे होंगे कि यार तुम हमें दिखा क्यों नहीं रहे चम्मच मार के। आप लोगों ने कमेंट्स किया था कि भाई तुम खाने की प्रेजेंटेशन ख़राब कर देते हो, तो आज मैं आपको इसी तरह दिखा रहा हूँ। तो ये हमारे पास शाही दाल आ गई, दाल माश। इसके साथ चिकन कढ़ाई हमारे पास आ गई। ये सारे का सारा पाकिस्तानी सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। और ये देखें मटन ज़फ़र शाही कौरमा, नाम बड़े यूनिक मुगलाइयों वाले इन्होंने नाम रखे हुए हैं यहाँ पे। आप इसकी प्रेजेंटेशन चेक करें, ये भी प्रॉपरली मुगलाई फूड इसको आप कह सकते हैं, उसी के ऊपर इन्होंने बनाया हुआ। और ये हमारे पास स्पेशल मटन ज़फ़र शाही कौरमा, इसके साथ मटन मुगलाई पुलाव। मैं का टैग भी दिखा दूँ ना, बाद में ये ना कहेंगे खुद से ही बनाई जा रही है। देखें मटन की बोटियाँ पड़ी हुई हैं भाई, ये मटन स्पेशल पुलाव है। इसके साथ हमारे पास पनीनी पास्ता कॉन्टिनेंटल। प्रेजेंटेशन भाई यहाँ पे इन्होंने दिल खुश कर दिया ऑनेस्टली यार। ये जो इनका पास्ता ना बहुत ही आला है, पेनी पास्ता हमारे पास। एंड इसके साथ अगर हम आगे आए तो ये हमारे पास आ गया चिकन ब्लैक पेपर। यहाँ से चाइनीज़ सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे एक चीज़ आना बाकी है, वो बाद में दिखाता हूँ। इसके साथ हमारे पास एग फ्राइड राइस आ गया, क्योंकि सारा चाइनीज़ है तो यहाँ पे भी एक हॉट एंड सॉर चिकन था, वो बाद में आएगा। इसके साथ हमारे पास वेजिटेबल चाउमीन आ गई। अब मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताएंगे भाई कितनी डिशेस हो गई हैं, कोई काउंट भी करें या नहीं। एंड यहाँ से हमारा डिज़र्ट सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हमारे पास आ गई ब्रेड पुडिंग, ये देखें। एंड इसके साथ क्योंकि विंटर्स है तो गाजर का हलवा भी ज़रूरी है, तो ये हमारे पास गाजर का बेहतरीन खूबसूरत किस्म का गाजर का हलवा आ गया। अभी डिज़र्ट यहाँ से शुरू हुआ है, अभी रहता है बहुत सारा। और ये हमारे पास गुलाब जामुन आ गए। तो लें जनाब, अब मैं आपको दोबारा मौका दे रहा हूँ इनको काउंट करने का। मैं दिखाता हूँ कि भाई यहाँ पे अगर ये ख़त्म हुआ है तो ये शुरू कहाँ से हुआ था। अब आप बस देखते जाएँ इसको, ज़रा थोड़ा स्पीड में मैं दिखाऊँगा, चीज़ों को काउंट करते जाएँ। डिज़र्ट सेक्शन माइंड अप, यहाँ से चाइनीज़ स्टार्ट हो चुका है। फूड आइटम्स आपके सामने ले जनाब। ये हमारे पास इनकी ग्रेवी भी आ गई स्वीट एंड सॉर चिकन वाली। ये सारे का सारा चाइनीज़। ये हमारे पास अंदर कॉन्टिनेंटल आ गया। यहाँ से भाई मटन की जो फूड आइटम्स हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ये देखें, जल्दी जल्दी काउंट करें, मुझे बताएंगे भाई कितनी फूड आइटम्स गुजर चुकी हैं और कितनी पेंडिंग है। सही बताने वालों को डिनर बुफे मेरी तरफ से। काउंट करें जल्दी जल्दी। ये देखें, ये हमारे पास बारबेक्यू, नीचे कबाब्स थे। आगे फिर हमारे पास स्टार्टर की कुछ चीज़ें आ गई, फ़िश आ गई, चिकन विंग्स आ गए, साथ में चिकन टेम्पुरा आ गया, स्प्रिंग रोल्स आ गए, चीज़ बॉल आ गए, और यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, साथ में सूप। तो ये माशाल्लाह सारे का सारा बफ़े। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ के डिज़र्ट पार्क के सेक्शन की तरफ।
सो जी कुछ डेज़र्ट की चीज़ें आपने वहाँ पे देखी, लाइक 3 चीज़ें वहाँ पे थी और बाकी चीज़ें यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल में दिखाता हूँ। यहाँ पे वैरायटी ऑफ इनकी पेस्ट्रीज़ हैं। इसमें मैंगो पेस्ट्री है, चॉकलेट पेस्ट्री है, नीचे इनकी आई थिंक बनाना या पिस्ताचियो पेस्ट्री है। इसके साथ ये खूबसूरत सा फ्रूट ट्राइफल। ऊपर अगर हम आएँ तो ये हमारे पास स्ट्रॉबेरी केक है, साथ में हमारे पास ये बसबूसा है, ज़बरदस्त डिज़र्ट का सेक्शन है। इसके साथ हमारे पास पीनट ब्राउनीज़ हैं, इसके साथ हमारे पास डिफरेंट तरह के मूसेस हैं, ऊपर हमारे पास ब्रेड पुडिंग है। तो ये भी आप चीज़ें इसके अंदर काउंट करते जाएँ। और ये हमारे पास आई थिंक स्ट्रॉबेरी मूस है, साथ में हमारे पास ये चॉकलेट मूस है। इसके साथ बच्चों के लिए 2 तरह की जेली है एंड इसके साथ हमारे पास ये शाही टुकड़े हैं। एंड इस तरफ भी हमारे पास यहाँ पे स्पेशल किस्म की दूसरी पेस्ट्रीज़ वगैरह हैं, इसमें भी आपको एक अच्छी वैरायटी मिल जाती है। एंड अगर हम थोड़ा सा इस तरफ आएँ तो ये हमारे पास इनकी नवाबी खीर जो कि बहुत ही मज़ेदार लग रही है, इसको मैं लाजमी टेस्ट करूँगा। इसके साथ हमारे पास ये क्रीम पफ़ है एंड इस तरफ वंस अगेन हमारे पास पेस्ट्रीज़ आ गई। तो 3 चीज़ें आपको वहाँ पे मेन कोर्स के अंदर ही सर्व की जाती हैं, बाकी आपने यहाँ पे प्रॉपर सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पे आके आपने लेनी है। तो ये सारे का सारा इनका डिज़र्ट का सेक्शन कुछ हो गया इस तरह से वाइंड अप। ये भी माशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। प्रेजेंटेशन, क्वालिटी, टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है और यहाँ पे ख़त्म हो गया है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ के सैलड बार और खट्टे मीठे सेक्शन की तरफ। सो जी अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ के सैलड बार में और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई यहाँ पे जो सैलड बार है वो बहुत ही खूबसूरत है और ये सारे का सारा सैलड जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैक्रोनी सैलड है। इसे अगर हम ऊपर आएँ तो एप्पल एंड कैबेज सैलड है। आप चेक करें कितना खूबसूरत और कितना मज़ेदार लग रहा है। एंड इसके साथ में हमारे पास ये रेड बीन सैलड आ गया। डेफिनेटली इफ़ यू आर अ हेल्थ और डाइट कॉन्शियस तो आप इसको ही प्रेफर करेंगे। इसके साथ हमारे पास ये स्पेशल सैलड है इनका, नवाबी स्पेशल सैलड। अब इसमें पता नहीं क्या स्पेशल, इसको ट्राई करके बताऊंगा। और अगर हम इस तरफ आएँ तो ये हमारे पास रशियन सैलड आ गया। इसके साथ हमारे पास ये फ्रेश सैलड है, उसमें कुकम्बर है, साथ में मूली है, अनियंस है, लेमन है। इसके नीचे हमारे पास यहाँ पे रायता है 3 डिफरेंट तरह का। यहाँ पे हमारे पास ये ज़ीरा रायता आप कह लें, साथ में हमारे पास मिंट रायता है एंड वो बल्कि सिंपल दही था और इसके साथ हमारे पास ये ज़ीरा रायता है। ऊपर वंस अगेन हमारे पास ये रशियन सैलड है। ये जिनका बड़ा एक स्पेशल सैलड है, इसका नाम है खुशो खपलो। अब ये जो खपलो है बेसिकली एक स्कर्दू का इलाका है, बल्कि उससे भी आगे जाके आता है, तो ये वहाँ की सौगात है। इसके साथ हमारे पास वंस अगेन एप्पल एंड कैबेज सैलड एंड लास्ट के ऊपर हमारे पास मैक्रोनी सैलड। अब ऑलमोस्ट इसमें जो गिनती के सैलड्स हैं वो 4 से 5 ही हैं, उन्हीं को इन्होंने रेप्लिकेट किया हुआ है दूसरी तरफ भी। तो अब फाइनल जो लुक है वो हमारे सैलड बार की वो कुछ इस तरह से है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इनके डेज़र्ट बार और उसके साथ हमारे पास छोटा सा इनका खट्टे मीठे का सेक्शन है जिसको चटखारा भी कहते हैं। यार सारी बातें एक तरफ, भाई यहाँ का जो इंटीरियर, यहाँ की जो इन्होंने क्रॉकरी बनाई हुई है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये जी सारी की सारी सॉसेज हैं। अब आपको ये बेहतर पता है कि कौन कौन सी हैं, मैं इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, ठीक है। इसमें कुछ स्पाइसेस हैं। यहाँ पे हमारे पास चटनियाँ आ गई सारी की सारी, प्लम सॉस है, रेड चिली है, साथ में टाटर सॉस है, थाउजेंड आइलैंड है, यहाँ पे मस्टर्ड सॉस है। ये हमारे पास आ गई पापड़ियाँ। इसके साथ हमारे पास ये आलू बने हुए हैं। डेफिनेटली आपने इनको इनके अंदर भरना है। भरने के बाद फिर आपने ये खट्टा पानी लेना है या मीठा लेना है, इट्स ऑल अप टू यू। ये ले लें आप या इससे फिलिंग कर लें। तो इन शॉर्ट आप ये कह लें कि सारे का सारा हमारे पास खट्टे मीठे का सेक्शन है। ये हमारे पास दही भल्ले भी आ गए। इसके साथ वही उसी के लिए आप ये कह लेंगे मसूर की दाल है। ऊपर हमारे पास वंस अगेन वही सारी फिलिंग है गोलगप्पों की। तो ये इन्होंने एक प्रॉपर जो सेक्शन है वो बना के दे दिया हुआ है लड़कियों के लिए, क्योंकि उनको ही गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो उनको यहाँ पे ये मज़ेदार किस्म के गोलगप्पे प्योर कराची स्टाइल में भी वो ख़ुद से बना के इंजॉय कर सकती हैं। सो जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो ड्रिंक्स हैं ये आपको वन टाइम सर्व की जाएंगी। इट्स ऑल अप टू यू और योर टेस्ट बड्स कि आप कोला लाइक करते हैं या आपको ये ऑरेंज स्नैक्स पसंद है या इसके साथ आपको फ्रीज़अप पसंद है। इट्स ऑल अप टू यू। ये आपको जस्ट वन टाइम सर्व की जाएंगी। पानी इसके साथ आपने अलग लेना है, चाय इसमें कोई नहीं है, ना ग्रीन टी है जो कि एक बैड सीन है, और उसके साथ ना ही आपको यहाँ पे कोई वेलकम ड्रिंक सर्व की जाती है। तो ये सारा डिटेल में मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बनेरा नवाबी का बेहतरीन किस्म का डिनर बुफ़े जिसकी प्राइस 2990 रुपये प्लस टैक्स है। और अब हम चलते हैं अपने फूड रिव्यू की जानिब और देखते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है और बाकी क्या सारे मामलात हैं। सो जी यहाँ से एंट्रेंस है इनकी सारी और सामने जितना भी ज़बरदस्त एनवायरनमेंट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये सिटिंग अरेंजमेंट है डिफरेंट तरह का। यहाँ पे क्योंकि पूरा दिन बफ़े चलता है तो आपको यहाँ पे बड़ी अच्छी वैरायटी नज़र आने वाली है। एंड मैं तो डेफिनेटली आपको कहूँगा कि भाई अगर आप बहरिया में रहते हैं, क्योंकि बहरिया वालों के लिए तो ये बेस्ट चॉइस होने वाली है। आप जगह चेक करें, यहाँ का एम्बियंस चेक करें, एनवायरनमेंट चेक करें,
एक सीन ही अलग है। लाइक पूरी दुनिया मुझे लगता है कि यहाँ पे एक डिफरेंट आबाद हुई हुई है। अभी यहाँ पे मैं तकरीबन 6:15 के आसपास पहुँचा हूँ। बुफ़े का टाइम 7 बजे है, तो यहाँ पे सेटअप वगैरह भी लगाया जा रहा है, सफाइयाँ वगैरह भी चल रही हैं। तो यहाँ पे ये माशाल्लाह सारे का सारा बफ़े लगेगा और ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ऑनवर्ड ये बफ़े वहाँ तक जाएगा। और इसमें काफ़ी चीज़ें लाइव भी हैं, इनका किचन भी सारा आपके सामने ये लाइव ही है, तो यहाँ पे आपको लाइव एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो बस ये जैसे ही बफ़े लगता है डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तब तक आप इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस देखें। और सामने इनका सैलड बार है, ओए होए क्या खूबसूरत सैलड बार है माशाल्लाह। और भाई डेज़र्ट का भी एक नेक्स्ट लेवल है। ये जी इनका सैलड बार है। और इस तरफ आएँ तो ये गोलगप्पों का स्टेशन, क्या एम्बियंस है, क्या यार इंटीरियर डिज़ाइन किया हुआ इन्होंने, वो कमाल हो गया है। यहाँ पे इनका सारा डिज़र्ट लगेगा, वो मैं सारा डिटेल में आपके साथ सुकून से शेयर करता हूँ। मैंने कहा पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ, इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस दिखा दूँ, क्योंकि प्रॉपर एक कंट्री क्लब है, तो यहाँ की जो फैसिलिटीज़, यहाँ के जो आप एक कह लें टेंट्रम्स हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। आई थिंक मैं गलत प्रोनाउंस कर गया हूँ, सो जो भी उसका बेस्ट बनता है वो आप मुझे कमेंट्स में टैग कर सकते हैं। तो यहाँ की जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी आपके सामने लग्जरी और कंफर्टेबल सिटिंग जोन सी है, वो आपको यहाँ पे नज़र आने वाली है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आई नो ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो कुछ वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट थी, कुछ यहाँ पे सेटअप लग रहा है अभी। और सिटिंग अरेंजमेंट भाई बहुत ही लेविश, और यहाँ पे जो आपका डाइनिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही कमाल होने वाला है। एंड अगर हम इस तरफ आएँ तो ये इनका सेकंड हॉल आ चुका है। मैं क्योंकि अभी रात को थोड़ा लेट हो चुका हूँ, तो इनका बाहर आउटडोर बहुत अमेजिंग है, क्योंकि गोल्फ़ कंट्री क्लब है, तो वहाँ पे सारे गोल्फ़ के शशके नज़र आएंगे। एक हॉल आपने वहाँ पे देखा, इनका सेकंड इनका हॉल यहाँ पे है। ये सिटिंग अरेंजमेंट आप चेक करें, सुबहान अल्लाह भाई, अन्ना पैसा लगाया हुआ इन्होंने, मैं तो यही कह सकता हूँ। क्योंकि अभी तकरीबन 3 मिनट होने वाले हैं और आप अभी तक सिर्फ इनका इंटीरियर ही देख रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा उस तरफ से भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको ज़रा अच्छी तरह आइडिया हो जाए। तो यहाँ के जो सीन हैं वो कुछ इस तरह के नेक्स्ट लेवल हैं, ये देखें। तो जी ये यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह का है। पिक्चर्स बहुत अच्छी आने वाली हैं आपकी, इस चीज़ की तो श्योरिटी है। बाकी अब खाने को टेस्ट करके बताऊंगा कि यहाँ का एक्चुअल जो फूड है वो कैसा है। तो थोड़ा सा मैं आपको बाहर का भी ओवरव्यू दे देता हूँ, अगर कुछ नज़र आता है, अगर नहीं आता तो उसके लिए फिर माजरत है। तो जी ये आगे इनका बाहर का सारा सेटअप। अब ये सारा गोल्फ़ कंट्री क्लब है, डिफरेंट यहाँ पे फैमिलीज़ आई हुई हैं, एक बड़ा अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट बना हुआ है। कुछ यहाँ पे बाहर सीटिंग अरेंजमेंट है। अब यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं ना वो भाई डे लाइट में बहुत ही अमेजिंग आने वाली हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में जब आपके ये ग्रीनिश कलर का गोल्फ़ क्लब आएगा, फ्रंट के ऊपर आप होंगे, तो पिक्चर्स बहुत अच्छी आने वाली हैं। तो ये सारे का सारा सेटअप था इनका। आई थिंक आपको काफ़ी कुछ इसमें देखने को भी मिला होगा और काफ़ी एक्सपीरियंस आपको हो गया होगा। तो बस अब हम चलते हैं अपने डिनर बुफ़े की तरफ, उसको मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करता हूँ और फिर हम करेंगे अपना फूड रिव्यू। सो जी ये मेरा डिनर बुफ़े आ चुका है। लाइक इसमें मैंने प्रॉपर पूरी प्लेटें बनाई हैं। लाइक ये पहले चाइनीज़ की, थोड़ा सा देसी और कॉन्टिनेंटल है, इसके साथ ये प्रॉपर भाई ऑथेंटिक मटन वाली प्लेट है और साथ में चिकन भी है। इसमें मटन पालक है, मटन पुलाव है, साथ में मटन कौरमा है, इनका चिकन कढ़ाई है, साथ में मलाई बोटी है, ऊपर ये फ़िश भी है। और ये इनका थोड़ा सा डिज़र्ट भी है। उसके साथ इनके 4 तरह के डिफरेंट सैलड्स हैं। एप्पल कैबेज सैलड है, वो खपलू करके कुछ सैलड था वो था, साथ में फ्रूट ट्राइफल है, खीर है, उसके साथ गाजर का हलवा है। तो मैंने फूड थोड़ा सा इसलिए डाला है ताकि ये वेस्ट ना हो और इसको मैं प्रॉपर्ली आपके साथ डिटेल में शेयर कर सकूँ। तो बस अब हम चलते हैं अपने फूड रिव्यू की जानिब। इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी चॉइस की एक ड्रिंक मिल सकती है, वो अब आप अपनी चॉइस की देख लें क्या पसंद है आपको। बाकी पानी यहाँ पे आपने सेपरेटली बाय करना है। तो हम चलते हैं अपने फूड रिव्यू की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे पास बुफ़े लग चुका है, अब बस इसको डायरेक्टली टेस्ट करते हैं। सारा कुछ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आज मैंने वैसे भी सुबह से नाश्ता किया हुआ है, तो बहुत इंतज़ार नहीं होता है मेरे पास। ये डिज़र्ट है, लास्ट के ऊपर ट्राई करूँगा, वो भी सिर्फ आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट्स में कहते हो कि यार तुम डिज़र्ट तो खाते ही नहीं हो। तो स्टार्ट फ्रॉम पनीनी पास्ता या पेनी पास्ता, जो आपको बेहतर लगे। तो ये हमारे पास आगे इनका पास्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ता टोटली ठंडा हो चुका हुआ है एंड टेस्ट भी कोई इतना ख़ास नहीं है। एंड यहाँ पे हमारे पास आ चुका है वेजिटेबल चाउमीन। चाइनीज़ सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो हम करते हैं इसको टेस्ट। इसके साथ चिकन ब्लैक पेपर,
वेरी नाइस। आई थिंक इसको जो है ना वो चाइना वॉक वाले शेफ़ ने मुझे लगता है कि बनाया, क्योंकि ये काफ़ी मज़ेदार है। आय हाय हाय हाय, मज़ा आ गया। साथ में इनकी वो मुगलाई स्टाइल चिलमन बिरयानी, इसके साथ इनका प्रॉपर्ली चिकन है मैरिनेट हुआ हुआ अच्छी तरह, उसको इन्होंने मिसाले इसके ऊपर लगाए हुए हैं और साथ में मैंने रायता भी इसके ऊपर डाला, तो एक स्पून उसका। जो चावल है ना वो कोई इतना फ्लेवरफुल नहीं है, जो ऑनेस्ट रिव्यू है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चावल थोड़े से ना हार्ड हैं। आई थिंक इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम और होता तो ये और ज़्यादा बेहतर हो सकते थे। एंड इसके साथ हम चलते हैं अपने मटन और चिकन वाली जो प्लेट है उसकी तरफ, लेकिन एक बाइट और शायद कुछ बेहतर हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। कुछ बेहतर थी लेकिन डेफिनेटली यार इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो चिकन बिरयानी को उनको इम्प्रूव करना चाहिए, और पास्ता ठंडा हो गया हुआ था, उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और अब हम चलते हैं अपने मेन कोर्स की तरफ। तो जी स्टार्ट फ्रॉम द बारबेक्यू। सबसे पहले हमारे पास चिकन सीख कबाब आ गए इनके। कबाब अच्छे हैं इनके, सॉफ्ट हैं, जूसी हैं और वेल टेंडर हैं। और जी इसके साथ मेरी मोस्ट फेवरेट और मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी इनकी, मैंने हाइटी में ऑनेस्टली बताऊँ कोई आधा किलो से ज़्यादा ही उड़ा दी थी, चिकन मलाई बोटी। ये देखें, मतलब इसका जो सॉफ्ट है बहुत आला। एक टिप दूं आपको, जब आप गर्मा गर्म मलाई बोटी लें, इसके ऊपर एक प्रॉपर एक लेमन स्क्वीज़ करें। फिर मलाई बोटी की जो हल्की सी आप ये कह रहे हैं कि स्लीकनेस है, उसके साथ जब लेमन का इसका टेस्ट कॉम्बो बनेगा ना, वो आपको एक नेक्स्ट लेवल का मज़ा करवाएगा। तो ये हमारे पास आ गई स्पेशल किस्म की मलाई बोटी। एंड इसके साथ में मेरे पास आ गई इनकी काला रोहू फ़िश। डेफिनेटली इसमें कांटे हैं, कांटों के बगैर वाली नहीं है। तो हम करते हैं इसको टेस्ट। ये देखें यार, अब इसको ना बड़ा ध्यान से खाना पड़ता है, ये एक ना इसमें थोड़ा सा मसला है। लास्ट टाइम भी कांटा मेरे अंदर चला गया था, पता नहीं मैं कैसे बच गया हूँ। बस इस फ़िश का सिर्फ एक यही मसला है जो आपके सामने पेश आया, मतलब कांटों वाली फ़िश है ना, उसको भाई 10 मिनट तो उसके कांटे निकालने में ही लग जाती है। खैर, अब हम आते हैं अपने मटन वाले सेक्शन की तरफ। सबसे पहले हमारे पास मटन पुलाव इनका। वेरी नाइस, माशाल्लाह बहुत अच्छा कुक किया हुआ इन्होंने। वो जो पहली बिरयानी थी ना, वो तो मुझे लगता है सर से उतारी हुई थी इन्होंने। लेकिन भाई ये देखें, मीट इतना वेल टेंडर है, अभी गिर ना जाए। ये चेक करें, लाल बोटी, चीज़ें गिर रही हैं अब आपके सामने ही देखें। मटन की पहली आइटम ने तो बड़ा मज़ा करवाया। एंड इसके साथ में हमारे पास आ गई इनकी मटन पालक। अब इसमें भी इन्होंने माशाल्लाह मीट काफ़ी ज़्यादा डाला हुआ है। सबसे पहले बोटी इनको खाते हैं चावलों के साथ ही। वेरी नाइस, माशाल्लाह। मटन के आई थिंक ये पैसे चार्ज कर रहे हैं, और उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी अच्छा जोर दिया हुआ है। मतलब वो अभी तक मुझे नहीं लगा कहीं पे ना मतलब डिस्टर्ब हो। सारा जो मटन है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कुक है। अब ये देखिए मेरे पास आई है रिब की बोटी। अब इसको मैंने मुंह में डालना है और उसने गायब हो जाना है। ये देखें, होए 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 होए। ऑनेस्टली स्पीकिंग कौरमा बहुत ही मज़ेदार है, सही ऑथेंटिक। आपने जिस तरह शादियों पे कौरमा खाया है ना, आपको इसमें वही वाइब आने वाली है। और उसके ऊपर मैंने क्योंकि नींबू स्क्वीज़ किया हुआ था, तो वो एक अच्छी चीज़ थी। मतलब कौरमा मुझे ऑनेस्टली बहुत पसंद आया है। हाँ, मज़ेदार। अभी तक उसके जो फ्लेवर्स हैं ना मुंह में आ रहे हैं। कौरमा तो सुभान अल्लाह है, वेरी नाइस। इसके साथ हमारे पास चिकन कढ़ाई, बल्कि उससे पहले इनके वो जो कबाब थे सुलेमानी करके, सुलेमानी कीमा, आई थिंक समथिंग लाइक दैट, वो मेरे पास आ चुके हैं। और अब हम इनको टेस्ट करते हैं। ओए होए 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 यार, प्रॉपर ये टेंगी हैं। मीट इतना अच्छा इन्होंने कुक किया हुआ है, और सच में यार इतने मज़ेदार है ना, ये प्रॉपरली जूसी हैं। और इसकी जो ग्रेवी बनी हुई है ना, सारी जो गेम है वो ग्रेवी के अंदर है, और इट्सेल्फ ये बहुत ही मज़ेदार है। मतलब मैं नहीं इसको ना रेजिस्ट कर पा रहा। एंड इसके साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ की चिकन कढ़ाई, उनको भी टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका एक्चुअल टेस्ट है कैसा।
चिकन कढ़ाई भी ठीक है, लेकिन मुझे मटन वाला जो इनका ऑप्शन है वो ज़्यादा पसंद आया। और ऊपर इन्होंने म्यूज़िक ऑन कर दिया है। अब अल्लाह करे स्ट्राइक ना बच जाए मुझे। और पीछे इन्होंने टकाटक भी स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पे आपको लाइव टकाटक भी सर्व किया जाता है। आई थिंक वो भी मटन के अंदर है। अब हम चलते हैं डिज़र्ट की तरफ, और उसके बाद मैं आपके साथ प्रॉपर जो अपना ओवरऑल फीडबैक है वो शेयर करता हूँ। तो जी सबसे पहले मेरे पास आ गई इनकी ये शाही खीर। क्या गेम है आज इसकी। साथ में फ्रूट ट्राइफल, गाजर का हलवा, एप्पल एंड कैबेज सैलेड, और एक खपलू वाला स्पेशल सैलेड। अगर क्रक्स निकालूँ तो सिर्फ वो ये है कि आपने गाजर का हलवा खाना है इनकी खीर के साथ, फ्रूट राइफल को खाना है आपने इनकी जो एप्पल एंड कैबेज सैलेड था उसके साथ। आपको मतलब फुल जो पैसे हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो ये मैंने सारा डिटेल में आपके साथ यहाँ का डिनर बुफे शेयर कर दिया। पानी का मैंने आपको बताया था कि आपने सेपरेटली इसको बाय करना है, और इनमें से जो ड्रिंक है आपकी अपनी चॉइस की, आपको जस्ट वन टाइम यहाँ पे सर्व की जाएगी। तो खैर माशाल्लाह एक्सपीरियंस वाज गुड। अब हम चलते हैं फाइनल रिकमेंडेशंस की तरफ। वहाँ पे जाके मैं आपको सारी डिटेल्स में बताता हूँ क्या टाइमिंग्स हैं, बच्चों के लिए क्या चार्जेस हैं, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कितने % आपसे टैक्स चार्ज किया जाएगा। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ। सो जी हेयर आर द डिटेल्स। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको 4 तरह के डिफरेंट बुफ़े सर्व किए जा रहे हैं। अभी मैं जिस पे पहुँचा हूँ दैट इज़ स्पेशल मटन बुफ़े, जिसका प्राइस 2990 रुपये प्लस टैक्स है। और इसकी 2 स्लॉट टाइमिंग है, 7 से लेके 8:30 तक और 9 से लेके 10:30 तक। इसमें आपको मोर देन 100+ फूड आइटम्स खाने को मिलने वाली हैं। सो फाइनली मैं हो चुका हूँ फ्री नवाबी का बेहतरीन और इंतहाई मज़ेदार किस्म का डिनर बुफे एक्सप्लोर करके। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग यह जो एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा था। एंड उसका रीज़न एक ही है क्योंकि मैं आया फर्स्ट स्लॉट में था, और खाना यहाँ पे जितना भी है लाइव आपके सामने मतलब वहाँ पे लगा रहे थे वो। एंड उसके अलावा यहाँ पे इनका लाइव किचन भी आपने देखा। तो यहाँ पे मतलब ये सीन है कि आपको गर्मा गर्म फ्रेश खाना सर्व किया जाएगा। और मैं आपको हर वीडियो में रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा फर्स्ट स्लॉट में जाएं, क्योंकि तब जितना भी खाना होता है वो सारे का सारा फ्रेश बन के लग रहा होता है, और उसकी प्रेजेंटेशन वो बहुत अच्छी होती है। तो बाकी सब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। जो प्राइस है वो 2990 रुपये प्लस टैक्स है। अब टैक्स का जो सीन है वो इस तरह से है कि अगर आप कार्ड के ऊपर आके 2990 रुपये प्लस टैक्स पे करेंगे तो आपसे 5% जो GST है वो चार्ज की जाएगी। अगर यही अमाउंट आप कैश के ऊपर पे करेंगे तो फिर आपसे 16% GST चार्ज की जाएगी। तो एक पर्सन का जो फाइनल बिल बनेगा कार्ड के ऊपर वो हो जाएगा 3140 रुपये। लाइक कोई भी आपका कार्ड है आप जस्ट यहाँ पे लाएँ, उसके ऊपर अपना बुफे करें और जाते हुए जो इनको पेमेंट है वो इससे करें, तो फिर आपका जो एक पर्सन का बिल बनेगा वो 3140 होगा। और अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो अगर आप कैश के ऊपर यहाँ पे अमाउंट पे करते हैं तो फिर आपका जो बिल बनेगा वो 3470 रुपये बनेगा 16% टैक्स के साथ। तो बाकी इस यहाँ पे जो बच्चे हैं वो 3 से 7 साल तक हाफ चार्जेस हैं उनके, जो 7 से अबव है उनके फुल चार्जेस हैं, जो 0 से 3 साल तक है उनके टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइक उनके यहाँ पे कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। एंड उसके साथ अगर हम बात कर लें यहाँ पे स्लॉट टाइमिंग की, तो जो पहली स्लॉट है वो 7 से लेकर 8:30 तक है। जो सेकंड स्लॉट है वो 9 से लेकर रात 10:30 तक है। और ये 7 डेज़ इन अ वीक है। इसकी लोकेशन काफ़ी अप्रोचेबल है। आपने बहरिया कंट्री क्लब सर्च करना है गूगल मैप्स के ऊपर, तो गूगल जो है वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली पहुँचा देगा। बाकी इस भाई सीधी सी बात है, मैं ये उन लोगों को ज़्यादा रिकमेंड करूँगा जो बहरिया में रहते हैं। अब कोई बंदा भाई बहरिया से बाइट से आ रहा है तो उसको तो ये तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये में कॉस्ट करेगा, जो सीधी सी बात है। बाकी ये बहरिया का सबसे मोस्ट इकनॉमिकल आप ये कह सकते हैं कि मटन के अंदर डिनर बुफे है। मे बी लाहौर का भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन लाहौर में राइट नाउ जो मैंने सबसे अच्छा एक मटन बुफे किया है उसकी जो प्राइस है वो सारी चीज़ें डाल के अप्रोक्सीमेटली एक बंदे की कोई 4,500 से 5,000 रुपये बिल बन जाता है। अब मैं मटन वाले बुफ़े की बात कर रहा हूँ भाई। लाहौर का सबसे सस्ता जो मटन बुफ़े है या आप बहरिया टाउन का कह लें वो मिलेगा आपको नवाबी पे, क्योंकि यहाँ पे मटन की 6 आइटम जो उनसे वो आपको सर्व की जा रही हैं। तो वंस अगेन लाहौर बहरिया टाउन का सबसे सस्ता मटन वाला बुफ़े प्राइस के हिसाब से, मतलब प्राइस ज़ाहिर सी बात है जहाँ पे आप 5,000 रुपये पे करेंगे वहाँ पे आपको ये जो चीज़ है 3,140 में मिल जाए तो वो डेफिनेटली सस्ता तो हो गया। वैसे तो आई नो दैट कि भाई 3,140 रुपये एक आम बंदे के देने के लिए बड़ा मुश्किल है। तो मैं सिर्फ वंस अगेन वही बात करना चाहूँगा, ये एक तो वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जिनको इतनी इस्तात दी है कि वो इतनी अमाउंट अफोर्ड कर सकते हैं। तो आई नो यार काफ़ी लोग नीचे वीडियो के अंदर कमेंट्स कर रहे होते हैं एक मजदूर बंदा तो मतलब 2 टाइम का खाना भी मुश्किल से खा सकता है, एंड इसमें कोई मतलब दो राय वाली बात नहीं है। तो सारे मामलात आपके सामने मैंने सारा कुछ आपके साथ डिटेल में शेयर कर दिया। अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे वो भी आपके साथ शेयर कर दिया। अब आना आपने अपनी मर्ज़ी से है। रेस्टोरेंट मैंने आपको दिखा दिया,
कंट्री क्लब का मैंने आपको विजिट करवा दिया। यहाँ पे इनका डिनर बुफे भी चलता है, इनका हाई टी बफे भी चलता है, लंच बफे भी चलता है, कॉर्पोरेट बफे भी चलता है। तो प्रॉपर यहाँ पे पूरा दिन आपको ना बफे ही सर्व किया जाता है। लेकिन जो सबसे आखिर चीज़ है ना, वो इनका ये स्पेशल मटन बुफे है, जिसके अंदर 6 मटन की जो आइटम्स हैं वो आपको यहाँ पे सर्व की जा रही हैं। तो यस, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पे आके ज़बरदस्त पिक्चर्स लें, यहाँ पे फ्रेश खाना खाएं, गर्मा गर्म बफे को एक्सप्लोर करें। और अगर भाई आप बहरिया टाउन में रहते हैं फिर तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, आपको यहाँ पे लाजमी एक दफ़ा विजिट करना चाहिए। तो खैर, अब बातें की काफ़ी, आप आने से पहले यहाँ पे अपनी रिजर्वेशन भी करवा सकते हैं। रिजर्वेशन का जो फ़ोन नंबर है वो आपकी स्क्रीन के सामने, आप यहाँ पे इनको कॉल करने आने से पहले आपको मेन्यू चाहिए, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने रिजर्वेशन करवानी है, जिससे आप यहाँ पे इनको कॉल करें, ये आपको बहुत अच्छी तरह गाइड भी करेंगे और आपकी रिजर्वेशन भी करेंगे। बाकी लोकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, बच्चों के रेट्स बता दिए, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर कर दी हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर दिया कि क्या हिसाब है और ये किस तरह से सस्ता बुफे है लाहौर या बहरिया टाउन का। यहाँ का एम्बियंस और बाकी सारे मामलात काफ़ी ज़बरदस्त हैं। तो बातों की काफ़ी वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, बजाय इसके कि भाई आप लोग स्किप कर दें, वो मैं नहीं चाहूँगा बिल्कुल भी। तो सब्सक्राइब का बटन नीचे, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब एंड नाउ फॉर दिस टाइम टीम रियल फूडी के साथ शाहिद मलिक, अल्लाह हाफ़िज़।